हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 30 सितंबर और 30 सितंबर से बनने वाले जितने भी प्रकार के क्वेश्चन हैं उसको हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं, लेकिन उसके पहले यदि आपको पीडीएफ चाहिएगा तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ अगर अंत में फ्रेंड्स यह करंट अफेयर की श्रृंखला अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सकेगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके लिए है फ्रेंड्स, इसका आप हमें कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा, और अगर आप नहीं भी दे पाओगे फ्रेंड्स तो इस वीडियो के अंत में मैं इसका आंसर आपको बता दूंगा। पहला क्वेश्चन है, ताशकंद अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, भारत, चीन, अमेरिका और उज्बेकिस्तान। इनमें से कौन सा सही होगा इसका आप हमें कमेंट करके आंसर दीजिए, नहीं तो मैं वीडियो के अंत में आपको आंसर इसका बता दूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन से। तो आज का पहला क्वेश्चन है, किस देश ने अपनी पहली घरेलू निर्मित पनडुब्बी हाईकून का अनावरण किया है? तो फ्रेंड्स ताइवान ने, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ताइवान ने अपनी घरेलू निर्मित पनडुब्बी हाईकून का अभी हाल ही में अनावरण किया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं, बीजिंग से बढ़ते खतरे का मुकाबला करने के अपने दृढ़ संकल्प का शानदार प्रदर्शन करते हुए ताइवान ने अपनी पहली घरेलू निर्मित पनडुब्बी का अनावरण किया है। आधिकारिक तौर पर डीजल इलेक्ट्रिक जहाज को अंग्रेजी भाषा में नरवाल कहा जाता है और मंदारिन में हाईकून कहा जाता है। ठीक है, इस नाम का अनुवाद क्या होता है? तो इस नाम का अनुवाद है समुद्री राक्षस, यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स जो हाईकून है उस पनडुब्बी का अंग्रेजी में नाम नरवाल है और मंदारिन भाषा में क्या है? हाईकून है, जिसका अर्थ क्या होता है? तो उसका अर्थ होता है समुद्री राक्षस। चलिए बात आती है ताइवान की। तो ताइवान की राजधानी ताइपे है, मुद्रा नया ताइवान डॉलर है, राष्ट्रपति हैं साई इंगवेन, वर्तमान में ताइवान की राष्ट्रपति हैं। ठीक है, अभी फ्रेंड्स ताइवान ने हाल ही में घोषणा की है कि वो मुंबई में एक नया कार्यालय खोलेगा। अगर ऐसा होता है फ्रेंड्स तो दिल्ली और चेन्नई के बाद ताइवान का मुंबई में यह तीसरा दफ्तर होगा। ठीक है, समुद्री तूफान हाईकुई ने सर्वाधिक क्षति किस देश को पहुंचाई है? तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में समुद्री तूफान आया था हाईकुई, जो कि ताइवान में सर्वाधिक क्षति पहुंचाई है, तो इसको आप याद रखिएगा। अब कुछ इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की रिवीजन कर लेते हैं फ्रेंड्स। अभी फ्रेंड्स नासा ने हाल ही में मोक्सी का सफलतापूर्वक ऑक्सीजन उत्पन्न किया है। किस ग्रह पे प्राप्त किया है फ्रेंड्स? तो मंगल ग्रह पे नासा ने मोक्सी ने किस ग्रह का सफलतापूर्वक ऑक्सीजन उत्पन्न किया है? तो मंगल ग्रह पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस देश की पहली मिस यूनिवर्स एरिका रॉबिन बनी है? तो इसका आप कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है, जो होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए मैंने इसका आंसर आपको नहीं दिखाया। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो भारत और यूनाइटेड किंगडम ने फ्रेंड्स इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज का उद्घाटन किया है। किस देश ने 10 एयरबस विमान खरीदने के लिए फ्रांस के साथ समझौता किया है? तो बांग्लादेश ने 10 एयरबस विमान खरीदने के लिए फ्रांस के साथ समझौता किया है। अगला क्वेश्चन है, महिला आरक्षण बिल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी है। यह विधेयक लोकसभा में कब पारित हुआ था? तो याद रखिए फ्रेंड्स, ये जो विधेयक है लोकसभा में 20 सितंबर को पारित हुआ था। इसका नाम क्या रखा गया फ्रेंड्स महिला आरक्षण बिल का? तो इसका नाम रखा गया नारी वंदन, ठीक है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम इसका नाम रखा गया है। ठीक है, 2023 के 20 सितंबर को फ्रेंड्स लोकसभा में पारित किया गया था, जबकि 21 सितंबर को राज्यसभा में। अब फ्रेंड्स द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति हैं वर्तमान में भारत की, उन्होंने भी इसको मंजूरी दे दिया है, तो अब यह कानून का रूप ले लेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं, महिला आरक्षण बिल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी है। यह विधेयक लोकसभा में 20 सितंबर और 21 सितंबर को राज्यसभा में पारित हुआ था। विधेयक दोनों सदनों में पारित होने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए यह भेजा जाता है ताकि यह कानून बन सके। ठीक है, इस विधेयक के तहत महिलाओं को 33% सीटें आरक्षित होंगी। महिला आरक्षण बिल का नाम क्या रखा गया फ्रेंड्स? तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023, इसको भी आप याद रखिएगा। इस बिल को 128वें संविधान संशोधन के तहत पेश किया गया, और इसको पेश कौन किया फ्रेंड्स? तो वर्तमान में भारत के कानून मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल, याद रखिएगा, अर्जुन राम मेघवाल ने इसको पेश किया है। ठीक है, नए संसद भवन में पारित होने वाला पहला ही विधेयक कौन है फ्रेंड्स? तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023, ये पहला ही विधेयक है और पारित भी हो गया है। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा विशेष तौर पे। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं। पहली बार महिला आरक्षण विधेयक 12 सितंबर 1996 को पेश किया गया था। महिला आरक्षण को ओबीसी तक विस्तारित करने की सिफारिश की थी। किसने फ्रेंड्स? तो गीता मुखर्जी समिति ने 1996 में इसकी सिफारिश की थी।
हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महिला आंकड़ों के अनुसार महिला प्रतिनिधित्व में शीर्ष 3 देश कौन कौन से? तो महिला प्रतिनिधित्व की बात करें फ्रेंड्स तो सबसे ज़्यादा 61% रवांडा में है, क्यूबा में 63% है और निकारागुआ में फ्रेंड्स 52% है। ठीक है, जिसमें महिला प्रतिनिधित्व ने शीर्ष स्थान पर है, यानी इसमें ज़्यादा सबसे महिला प्रतिनिधि है। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में किस राज्य ने 100% ODF प्लस कवरेज हासिल किया है? तो फ्रेंड्स एक किया है उत्तर प्रदेश ने, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ODF प्लस क्या होता है फ्रेंड्स? तो ODF का मतलब होता है खुले में शौच मुक्त, और प्लस का मतलब होता है कि जो वेस्ट है फ्रेंड्स उसका मैनेजमेंट करना। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं। स्वच्छ भारत मिशन चरण सेकेंड के तहत उत्तर प्रदेश ने सभी 95,767 गाँव के लिए 100% ODF प्लस का दर्जा हासिल किया है। ODF प्लस गाँव क्या होता है फ्रेंड्स? तो वह ODF प्लस गाँव वह है जिसने ठोस या तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए प्रभावी प्रणालियों की स्थापना के माध्यम से खुले में शौच मुक्त की स्थिति को हासिल की है। ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। न्यूनतम आय की गारंटी विधेयक विधानसभा में पारित करवाने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो फ्रेंड्स ये बन गया राजस्थान, जिन्होंने न्यूनतम आय की गारंटी विधेयक विधानसभा में पारित करवाया है। ठीक है, हिंदू फोबिया के खिलाफ प्रस्ताव पास करने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन सा है? तो जॉर्जिया है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, 100% विद्युतकृत रेलवे नेटवर्क वाला पहला राज्य कौन बन गया फ्रेंड्स? तो हरियाणा। ठीक है ना, हरियाणा ऐसा राज्य बन गया फ्रेंड्स जहाँ पे 100% विद्युतकृत रेलवे नेटवर्क बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, रेशम उत्पादकों हेतु बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो उत्तराखंड है फ्रेंड्स, रेशम उत्पादक हेतु बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थापित किया जाएगा? सॉरी, तो बिहार राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व जो है फ्रेंड्स यह स्थापित किया जाएगा कैमूर जिले में, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं। पश्चिमी चंपारण जिले में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बाद बिहार वर्ष के अंत में यानी वर्ष 2024 की शुरुआत में कैमूर जिले में कैमूर वन्यजीव अभयारण्य दूसरा बाघ रिजर्व मिलने वाला है। ठीक है, वर्तमान में राज्य में बाघों की कुल संख्या कितनी है? तो 54 है बिहार के अंदर। राष्ट्रीय बाघ रिजर्व संरक्षण प्राधिकरण ने इसके लिए अपनी मंजूरी को प्रदान कर दिया है, जो कि बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व बन जाएगा फ्रेंड्स, सॉरी वन्यजीव अभयारण्य बन जाएगा कैमूर वन्यजीव अभयारण्य। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है जो कैमूर और रोहतास जिलों में फैला हुआ है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1979 ईस्वी में की गई थी। परीक्षा की दृष्टि कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। गैंडों के संरक्षण के लिए राइनो टास्क फोर्स गठित की जाएगी। कहाँ? तो बिहार के अंदर की जाएगी गैंडों के संरक्षण के लिए राइनो टास्क फोर्स। भारत का 54वां टाइगर रिजर्व कौन सा है फ्रेंड्स? तो बिरंगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, याद रखिएगा बिरंगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व भारत का 54वां टाइगर रिजर्व हो गया। ठीक है, वहीं भारत का 53वां टाइगर रिजर्व कौन है फ्रेंड्स? तो रानीपुर टाइगर रिजर्व, और भारत का 52वां टाइगर रिजर्व है रामगढ़ बिसधारी टाइगर रिजर्व, इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, वहीं पलामू टाइगर रिजर्व पूछे तो कहाँ स्थित है? तो झारखंड के स्थित है पलामू टाइगर रिजर्व। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन को किस बैंक में हिस्सेदारी हासिल करने के लिए मंजूरी दी है? तो ये दिया है फ्रेंड्स फेडरल बैंक को, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने फ्रेंड्स इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन को फेडरल बैंक के लिए हिस्सेदारी हासिल करने के लिए मंजूरी दे दिया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन फेडरल बैंक को 9.7% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए मंजूरी दे दी है। फेडरल बैंक लिमिटेड की बात करें तो ये एक भारतीय निजी क्षेत्र का बैंक है जिसका मुख्यालय कोच्चि केरल के अंदर स्थित है। ठीक है, अब बात आती है फ्रेंड्स भारतीय रिजर्व बैंक की। तो भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 को स्थापना होती है यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर, याद रखिएगा यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर 1 अप्रैल 1935 को स्थापना होती है RBI की। किस अधिनियम, ये भी आपसे पूछता है फ्रेंड्स, तो किस अधिनियम? तो अधिनियम 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना होती है। ठीक है, जबकि इसका राष्ट्रीयकरण कब किया जाता है? तो 1949 में, और मुख्यालय इसका मुंबई के अंदर स्थित है। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर अगर बात करें फ्रेंड्स तो सर ओसबोर्न स्मिथ भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर थे। वहीं भारतीय रिजर्व बैंक के पहले अगर भारतीय गवर्नर पूछ ले फ्रेंड्स तो CD देशमुख। कौन थे? CD देशमुख थे भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर। लेकिन अगर भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर पूछेगा तो सर ओसबोर्न स्मिथ। ठीक है, वहीं RBI के 25वें नंबर के और वर्तमान में गवर्नर कौन है फ्रेंड्स? तो वो हैं शक्तिकांत दास।
अगला क्वेश्चन है इंडो लैटिन अमेरिकी सांस्कृतिक महोत्सव के चौथे संस्करण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो फ्रेंड्स इसका आयोजन किया जा रहा है नई दिल्ली के अंदर, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इंडो लैटिन अमेरिका सांस्कृतिक महोत्सव के चौथे संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद यानी ICCR ने नई दिल्ली में इंडो लैटिन अमेरिका सांस्कृतिक महोत्सव का चौथा संस्करण शुरू किया है। यह उत्सव कोलंबिया, इक्वाडोर और चिली के कलाकारों को अपनी प्रतिभा और सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन करने के लिए एक साथ लाता है। इस 2 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम में कोलंबिया, इक्वाडोर और चिली के कुल 34 कलाकार सक्रिय रूप से भाग लेंगे। अगला क्वेश्चन है टाटा एडवांस सिस्टम्स के चेयरमैन कौन बने हैं फ्रेंड्स? तो टाटा एडवांस्ड सिस्टम के चेयरमैन बन गए हैं बनमाली अग्रवाल, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बनमाली अग्रवाल जो है फ्रेंड्स वो टाटा एडवांस्ड सिस्टम के नए चेयरमैन बन गए हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं, बनमाली अग्रवाल को टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह विजय सिंह का स्थान लेंगे जो कि सेवानिवृत्त हो चुके हैं, यानी विजय सिंह के स्थान पर आए हैं बनमाली अग्रवाल। ठीक है, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड टाटा समूह की मूल कंपनी टाटा सन्स की रणनीतिक एरोस्पेस और रक्षा शाखा के रूप में काम करती है। कुछ लेटेस्ट नियुक्तियों की बात करें फ्रेंड्स, तो जैसे नीरज मित्तल की बात करें तो नीरज मित्तल ने हाल ही में दूरसंचार विभाग के सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है। क्रेडिट कार्ड कंपनी मास्टर कार्ड इंडिया के नए चेयरपर्सन बन गए हैं रजनीश कुमार, इसको भी आप याद रखिएगा। पूर्व CGI NV रमन्ना को इंटरनेशनल मीडिएटर पैनल के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। किसको फ्रेंड्स? तो NV रमन्ना को याद रखिएगा, ये पूर्व CGI रह चुके हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है CGI का। अगला क्वेश्चन है केंद्र ने R दुरईस्वामी को LIC के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। तो ये याद रखिएगा, R दुरईस्वामी को LIC के नए प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है कौन? तो फ्रेंड्स केंद्र सरकार ने। अगला क्वेश्चन है नई दिल्ली में आकांक्षी ब्लॉकों के लिए संकल्प सप्ताह कार्यक्रम की शुरुआत कौन करेगा? तो फ्रेंड्स संकल्प सप्ताह की शुरुआत करेगा नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा, जो भारत के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 सितंबर को नई दिल्ली में देश के आकांक्षी ब्लॉकों के लिए संकल्प सप्ताह नामक कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्घाटन भारत मंडपम में किया जाएगा। अभी फ्रेंड्स भारत मंडपम चर्चा में रहा है, इसी में नटराज की सबसे ऊंची प्रतिमा लगाई गई है फ्रेंड्स और अष्ट धातुओं से बनी हुई, और भारत मंडपम के अंदर ही फ्रेंड्स G20 के प्रमुखों की बैठक आयोजित की गई थी। ठीक है, जिसमें इस बार का 18वां संस्करण आयोजित किया गया था, और G20 के 18वें संस्करण में फ्रेंड्स नए G20 के समूह में नए देश को शामिल किया गया, नए यूनियन को, जिसका नाम है अफ्रीकन यूनियन, जिसमें कुल 55 देशों का समूह है। ठीक है, जिसका मुख्यालय अदिस अबाबा में स्थित है। अगला है संकल्प सप्ताह आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन से जुड़ा हुआ है। कुछ लेटेस्ट करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो गुजरात विधानसभा के डिजिटल हाउस का उद्घाटन किसने किया है? तो अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात विधानसभा के डिजिटल हाउस का उद्घाटन किया है। PM मोदी ने दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफार्म का उद्घाटन कहाँ किया है? तो कर्नाटक के हुबली में किया है फ्रेंड्स। उस रेलवे स्टेशन का क्या नाम है? श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी रेलवे स्टेशन, जो कि दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म बन गया है। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक की अपनी यात्रा के दौरान तुमकुरू में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL के हेलीकॉप्टर कारखाने का देश को समर्पित किया है, ये भी याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन है एशियाई खेलों में महिला एकल टेबल टेनिस प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो कौन बनी है फ्रेंड्स? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, मनिका बत्रा। जो है फ्रेंड्स मनिका बत्रा है, ये एशियाई खेलों में महिला एकल टेबल टेनिस प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बन चुकी हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं, भारत की टेबल टेनिस स्टार खिलाड़ी मनिका बत्रा एशियाई खेलों में महिला एकल टेबल टेनिस प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। अभी फ्रेंड्स आपको पता होगा कि इस बार का 19वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, 2022 का 2023 में आयोजित किया जा रहा है एशियन गेम्स, और ये कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो चीन के होंगझोउ शहर में आयोजित किया जा रहा है। याद रखिएगा, अगर एशियन गेम्स की शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी 1951 ईस्वी में, पहली बार आयोजित किया गया था नई दिल्ली के अंदर, जबकि भारत इसका 2 बार होस्ट बन चुका है, एक बार 1951 में और एक बार 1982 में इसका आयोजन किया था भारत के द्वारा। ठीक है, अभी पिछला जो 18वां संस्करण हुआ है फ्रेंड्स वो कब हुआ है? तो 2018 के अंदर हुआ है, और भारत ने उसमें फ्रेंड्स कुल 70 पदक अपने नाम किया था। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, चीन में आयोजित हो रहे 19वें एशियाई खेलों में मनिका बत्रा ने क्वार्टर फाइनल में थाईलैंड की खिलाड़ी को मात देते हुए वो फ्रेंड्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। अब सेमीफाइनल में जगह बनाने और पदक पक्का करने के लिए वह चीन की वांग ईडी के खिलाफ खेलेंगी। अगला है, किसने एशियाई खेल 2022 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता है? तो पलक गुलिया जो है फ्रेंड्स, ये एशियाई खेल 2022 मैंने बताया फ्रेंड्स, अभी एशियाई खेल 2022 का किस में आयोजन किया जा रहा है? 2023 में। हालांकि चीन के अंदर कोरोना था, इसकी वजह से फ्रेंड्स 2022 वाला कब आयोजित किया जा रहा है? तो 23 में आयोजित किया जा रहा है, ठीक है, जिसमें 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीत लिया है पलक गुलिया ने, ठीक है। अब तक भारत ने कुल 6 स्वर्ण पदक जीता है। वहीं पहले स्वर्ण की बात करें फ्रेंड्स, तो पहला स्वर्ण पदक किस में जीता है? तो भारत ने पहला स्वर्ण पदक जीता है निशानेबाजी में, यानी शूटिंग में, 10 मीटर एयर पिस्टल में, एयर राइफल, ठीक है फ्रेंड्स, 10 मीटर एयर राइफल में भारत ने स्वर्ण पदक पहला जीता है। दूसरा जीता है फ्रेंड्स भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने, उसने स्वर्ण पदक जीता है। और तीसरा जो जीता है फ्रेंड्स 41 साल बाद घुड़सवारी में, ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। चौथा पांचवां ये भी किस में जीता है फ्रेंड्स? तो निशानेबाजी में जीता है। एक 50 मीटर एयर राइफल में जीता है फ्रेंड्स, एक 25 मीटर के एयर पिस्टल में, याद रखिएगा। अगला है, भारत ने एशियन गेम्स 2023 के घुड़सवारी में ड्रेसाज इवेंट में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है, क्योंकि यह इतिहास जो है फ्रेंड्स 41 साल बाद भारत ने जीता है। जबकि मनु भाकर, ईशा सिंह और रिदम सांगवान की तिकड़ी ने एशियाई खेलों में महिला 25 मीटर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने ई कैबिनेट प्रणाली लॉन्च की है? तो फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ई कैबिनेट प्रणाली लॉन्च करने वाला राज्य बन गया है फ्रेंड्स त्रिपुरा, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री, जिनका नाम है मणिक साहा, ने अगरतला में ई कैबिनेट प्रणाली का अनावरण किया है, जो सरकारी संचालन और सेवाओं के डिजिटल परिवर्तन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस प्रणाली की शुरुआत में त्रिपुरा को उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के बाद इलेक्ट्रॉनिक कैबिनेट बैठकों को अपनाने वाला भारत का चौथा और पूर्वोत्तर में दूसरा राज्य बना दिया है। ई कैबिनेट प्रणाली को अपनाने का अर्थ है राज्य के शासन के लिए कागज रहित भविष्य की ओर बदलाव, यानी जितने भी काम होंगे फ्रेंड्स वो सब के सब डिजिटल होने वाले हैं, ठीक है, याद रखिएगा इसको। क्या होंगे? डिजिटल होंगे। सभी आगामी कैबिनेट बैठकें इलेक्ट्रॉनिक रूप से आयोजित की जाएंगी, जिसमें मंत्री और नौकरशाह टैबलेट का उपयोग करेंगे। त्रिपुरा में ई कैबिनेट प्रणाली उत्तराखंड में शुरू किए गए समान मॉडल का अनुसरण करती है। अगला क्वेश्चन है, जिसको मैंने फ्रेंड्स आपको शुरू में क्वेश्चन पूछा था, ताशकंद अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो फ्रेंड्स इसका आयोजन किया जाएगा उज्बेकिस्तान के अंदर, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। डिटेल में बात करते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन उज्बेकिस्तान में ताशकंद अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। इस फिल्म महोत्सव में भागीदारी का उद्देश्य सिनेमाई साझेदारी बनाना है, कार्यक्रमों का आदान प्रदान, फिल्म निर्माण को बढ़ावा देना और सांस्कृतिक के बीच एक सेतु का कार्य करेगा। पर्ल ऑफ द सिल्क रोड के नाम से मशहूर ताशकंद अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की शुरुआत 1968 में की गई थी और महोत्सव के शुरुआती संस्करण भारतीय फिल्म आम्रपाली दिखाई गई थी, याद रखिएगा, ठीक है। जो अभी महोत्सव आयोजित किया जा रहा है ताशकंद में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की जब पहली बार शुरुआत हुई थी 1968 में, तो इसमें इस संस्करण के पहले शुरुआती संस्करण में भारतीय जो फिल्म थी आम्रपाली इसको दिखाया गया था। अब फ्रेंड्स कल के क्वेश्चन को एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत 40वें स्थान पर रहा है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने परमाणु हथियारों के तेज विकास की नीति को अब अपने संविधान में शामिल कर लिया है? तो फ्रेंड्स उत्तर कोरिया ने, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, MS स्वामीनाथन का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति थे? तो फ्रेंड्स वह एक कृषि वैज्ञानिक थे जिन्हें हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता था, या सदाबहार क्रांति का जनक भी कहा जाता था MS स्वामीनाथन को। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश लिथियम ट्रायंगल के रूप में नहीं जाना जाता है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, अभी हाल ही में चर्चा में रहा है लिथियम ट्रायंगल, जिसमें चिली, बोलोविया और अर्जेंटीना, ये 3 देश से फ्रेंड्स वो शामिल हैं लिथियम ट्रायंगल के बीच में। कौन कौन सा है? अर्जेंटीना, चिली और बोलीविया, जबकि भारत नहीं है, तो इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पहली बार ग्रीन अमोनियम का आयात BO चिदंबरनार बंदरगाह के माध्यम से किया गया,
यह बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स ये जो है ये तमिलनाडु के अंदर स्थित है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिएगा इसका पहले में जो पूर्व नाम तो फ्रेंड्स ये था तूतीकुरिन बंदरगाह। क्या था? तूतीकुरिन बंदरगाह। यह जो है तमिलनाडु का तीसरा बंदरगाह है तूतीकुरिन, जिसका नामकरण कर दिया गया फ्रेंड्स, क्या रख दिया गया है? BO चिदंबरनार बंदरगाह। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इंटेल इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स इंटेल इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है गोकुल सुब्रमण्यम को। याद रखिएगा गोकुल सुब्रमण्यम को किया गया है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा घोषित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारत का कौन सा संस्थान शीर्ष पे रहा है? तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर जो है फ्रेंड्स ये शीर्ष स्थान पे रहा है। अगला क्वेश्चन है मीडिया रिसर्च यूजर्स काउंसिल इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया फ्रेंड्स शैलेश गुप्ता को, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जबकि फ्रेंड्स उपाध्यक्ष की बात करें तो उपाध्यक्ष चुना गया है शशांक श्रीवास्तव को। ये दोनों लोग की इमेज है, आप इसको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है GST सहाय इनवॉइस फाइनेंसिंग लोन्स प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो फ्रेंड्स ये किया जाएगा सिडबी के द्वारा, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय भाषा उत्सव कार्यक्रम किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? तो फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित किया जा रहा है भारतीय भाषा उत्सव, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है PM मोदी ने गुजरात में किस स्थान पर FM रिले स्टेशन की आधारशिला रखी है? तो फ्रेंड्स ये रखा है दाहोद गुजरात के अंदर, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कहाँ रखा है? दाहोद गुजरात के अंदर। चलिए अब कुछ टॉप 10 जो फ्रेंड्स स्टैटिक जी के क्वेश्चन को हम कवर कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो फ्रेंड्स प्रशांत महासागर जो है संसार का सबसे बड़ा महासागर है। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था फ्रेंड्स? तो अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था। अभी फ्रेंड्स याद रखिएगा सांची अभी हाल ही में चर्चा में रहा है, क्योंकि भारत की पहली सोलर सिटी बनने जा रहा है फ्रेंड्स सांची। ठीक है, इसलिए एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। नंदवंश का अंतिम शासक कौन था? तो घनानंद जो है फ्रेंड्स नंदवंश का अंतिम शासक था। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है फ्रेंड्स? तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, जबकि 2 ग्रह ऐसे हैं फ्रेंड्स जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र ऐसे हैं जिसके कोई भी उपग्रह नहीं है। अगर फ्रेंड्स वीडियो अभी मैंने अभी शाम को आज अपलोड कर दूंगा, उसको आप जाके देखिएगा। जो वर्ल्ड जियोग्राफी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैं श्रृंखला को लिया हूँ, जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है शक संवत किसने चलाया था? तो कनिष्क के शासनकाल में फ्रेंड्स शक संवत का शुभारंभ किया गया था। दूध में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कौन सा तत्व है? तो कैल्शियम सर्वाधिक मात्रा में दूध में पाया जाता है। वहीं एक प्रश्न और बनता है फ्रेंड्स कि दूध का रंग हल्का पीला क्यों होता है? तो क्योंकि फ्रेंड्स उसमें कैरोटीन की मात्रा होती है, जिसकी वजह से दूध का रंग हल्का पीला होता है। और एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, दूध का रंग सफ़ेद क्यों होता है? तो एक केसिन प्रोटीन के कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है, इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, गीतांजलि की रचना किसने किया है? तो फ्रेंड्स रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि की रचना की है, याद रखिएगा। भारत सरकार ने देश की किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया है? तो गंगा नदी को फ्रेंड्स राष्ट्रीय नदी घोषित किया है सन 2009 में। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषिट किया है, और इसी में रहने वाली फ्रेंड्स जो मछली है उसको राष्ट्रीय जलीय जीव भी घोषित किया है सन 2009 के अंदर। ठीक है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो अटॉर्नी जनरल जो होता है फ्रेंड्स भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स यस्टरडे क्वेश्चन ऑफ द डे, यानी कल के दौरान मैंने आपसे 4 प्रश्न पूछे थे, उसके आंसर की हम चर्चा कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने किस मंदिर को प्राकृतिक आपदा से बचाने के लिए भूकंप मापी स्टेशन स्थापित किया है? तो ये फ्रेंड्स श्री राम मंदिर अयोध्या के अंदर जो अभी बन रहा है फ्रेंड्स, उसको भूकंप आपदा से बचाने के लिए फ्रेंड्स, यानी प्राकृतिक आपदा से बचाने के लिए भूकंप मापी स्टेशन स्थापित किया है। अगला क्वेश्चन है प्रमिला मलिक किस राज्य की विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी है फ्रेंड्स? तो ये बन गई है मध्य प्रदेश की, याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का जो विकल्प है ओडिशा का, किसका फ्रेंड्स? ओडिशा इसका आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश नहीं होगा, क्या होगा? ओडिशा। ठीक है, प्रमिला मलिक जो है फ्रेंड्स ये ओडिशा विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बन गई हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण के नाम से जानी जाती थी फ्रेंड्स? तो वो जानी जाती है कोसी नदी, जिसको प्रारंभ में अरुण के नाम से जाना जाता था। याद रखिएगा कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी द्वारा दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन कब किया गया था फ्रेंड्स? तो ये किया गया था 6 अप्रैल 1930 के अंदर, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन ऑफ डे की, यानी ये 4 क्वेश्चन मैं एक बार फिर आपके लिए पूछ रहा हूँ फ्रेंड्स, और एक होमवर्क के रूप में दिया हूँ, यानी 5 क्वेश्चन का आपको कमेंट में आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है, याद रखिएगा,
नैसकॉम का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये 4 ऑप्शन आपके सामने है। पीके सिन्हा, सैयद अकबरुद्दीन, राजेश नाम्बियार, सिंधु गंगाधरन। ये 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? इसका आंसर कमेंट में करिएगा। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक पहली बार कहाँ आयोजित की गई है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, जयपुर, लखनऊ, चेन्नई और पुणे के अंदर। अगला क्वेश्चन है, किस लौह अयस्क में सर्वाधिक लोहा मिलता है? मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लाइमोनाइट या साइडोनाइट। आप इस चारों में से कौन सा आंसर सही होगा उसको कमेंट करके जरूर दीजिएगा। और अगला क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी प्रमुख प्रदूषक गैस कौन रही है? तो ये 4 आपके रहे हैं फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट प्रश्न। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार सीधे सीधे एग्जाम में पूछा गया है भोपाल गैस त्रासदी से। ठीक है, इसका आंसर आपको पता भी होगा। इन चारों क्वेश्चन का आप हमें कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। अगर फ्रेंड्स वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सकेगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही करंट अफेयर्स की श्रृंखला के साथ कल की वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।